Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. FSC Part 1 Maths Exercise 4.4 and Exercise 4.4 तो है ये, पर उसी के आज क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे. It is just like intro to Exercise 4.4. ठीक है, तो इसमें हम सर शॉर्ट क्वेश्चंस राइट भी है. तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है इट इज इंट्रो है, तो इसमें के अंदर कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं. फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. हमने जब कह दिया कि 3 रूट्स हो या क्यूब रूट्स हो, वो आई थिंक तो 3 ही मायने रखता है. ठीक है, तो यूनिटी का क्या मतलब होता है? 1. अगर मुझे इसके 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब है कि एक्स क्यूब मुझे फाइंड करना है 1 के बराबर लेट करके. तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब भी मैं लिख सकता हूं. ठीक है, 1 का क्यूब इज ऑलवेज 1. ये एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0. इसे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से सोल्व कर सकता हूं. और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप लिख सकते हैं. वो कहता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, ये चीज होती है. तो यहां पर मेरे पास ये x माइनस 1 एज इट इज, फिर x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0. यहां पे मैं इस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू 1, एक रूट तो मेरे पास निकल आया. ठीक है, अब बाकी मुझे सॉल्व करना है इस वाले पार्ट को. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इफ आई सी के इसके जो है क्वाड वो नहीं बनते रूट्स. ठीक है, फैक्टराइजेशन नहीं होती. तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1. क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो वो कहते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 a एंड c डिवाइडेड बाय 2a. तो ये आप लोगों को देता है माइनस 1 प्लस माइनस 1 minus 4 will get you minus 3, that will get you under root 3 iota divided by 2. तो दो रूट्स तो ये आ गए, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 iota डिवाइडेड बाय 2, और एक रूट आप लोगों के पास ये आ गया x इज इक्वल टू 1. तो हमें क्यूब रूट फाइंड करना था, ये हमारे 3 रूट्स आ गए हैं. ठीक है, लेट मी रेज दिस ऑल एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग विद इंट्रो के अंदर. और हमारे पास क्या सवाल है कि नोट दैट, अच्छा एक और चीज फॉर द टाइम बिंग लेट मी राइट इट. एक चीज लिख लें, हमने अभी जो चीज फाइंड की उसमें हमारे पास निकला था x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. इसमें जो हम एक प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम ओमेगा को लेट करते हैं माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. ये ओमेगा इसके बराबर, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है उससे हम कहते हैं माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. तो बेसिकली जो भी हमने क्यूब रूट ऑफ 1 निकाले, अगर मैं उसे सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक 1 निकला था, एक ओमेगा निकला था और एक ओमेगा स्क्वायर. ये 3 क्यूब रूट्स हैं हमारे पास यूनिटी के. ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया हमने किस तरह लिखा है, ओमेगा क्या चीज है और ओमेगा स्क्वायर क्या चीज है. अब नेक्स्ट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है कि आपने रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अच्छा, फिर मैंने एक दफा और दोबारा सॉल्यूशन से लिखता हूं मैं. ये मैं लिखा था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. अगर मैं अब लिखूं कि रियल रूट्स कौन से रियल रूट्स जिनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नहीं थी, रियल रूट्स क्यूब रूट्स. ठीक है, क्यूब रूट्स जब मैं निकाले यूनिटी के, तो वो रियल कौन सा था? रियल इज जस्ट 1. और कॉम्प्लेक्स कौन सा था? वो आप लोगों के पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था. ठीक है, यानी कि यहां पर बेसिकली मैं गिनती की बात कर रहा हूं, कितने रियल रूट्स जो 3 थे उसमें से रियल कितने थे और आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स कितने थे. तो एक ही रियल था जो कि ये वाला था, और कॉम्प्लेक्स ये वाले 2 थे. तो ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 2. ठीक है, अगली बात की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है कि वो कहता है
शो दैट या प्रूफ करें दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। तो क्यूब रूट्स क्या थे, 1 था, ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर था। मुझे क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। चले करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्या था, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1 प्लस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एलसीएम लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और ये वाला -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 इधर जाके अगर मल्टीप्लाई भी हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 -1 आयोटा माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस आयोटा अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 से कैंसल, ये -1 और -1 -2 और 2 पॉजिटिव का ये भी 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूफ किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगली चीज हो क्या कहता है, प्रूफ दैट द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी कि वो अब कह रहा है कि आप प्रूफ करें कि ओमेगा 1.ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा.ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब। ठीक है, पर हमें ये प्रूव करना है तो मैं इस चीज को एक दफा निगलेक्ट करूंगा और इधर आ जाता हूं। 1 को हम निगलेक्ट कर देते हैं, 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लायर है वो चीज ऐसे ही रहती है। सो ओमेगा इज -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। 2 2 आर 4। चलें इसको बाद में देखते हैं। ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और ये नोमिनेटर का ऊपर वाला एक और पार्ट -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर 2 2 आर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखें कि -1 ये हो गया, ऐसे कर लें कि ये a है और ये पार्ट b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके बराबर जो होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। इस चीज को मैं दोबारा लिखता हूँ, -1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, और ये 4, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या प्रूव किया कि 1.ओमेगा स्क्वायर ये 1 के बराबर है, यानी कि ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर है। ठीक हो गया हमारे पास, ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब अगली चीज है कि शो दैट, अच्छा ये हमने प्रूव कर लिया, फाइंड 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमें 4 रूट्स फाइंड करने हैं यूनिटी के। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने वहां क्यूब रूट के अंदर किया था, मैंने एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 किया था, या मैं एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 क्या करूंगा, फाइंड 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, यानी कि x का 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखें, इसे अगर मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए आपका एक्स स्क्वायर है और बी इज 1 स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ। दैट इज एक्स स्क्वायर -1 एंड दैट इज एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0।
इस वाली चीज को दोबारा मैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर के तौर पे तोड़ सकता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन और ये आ जाएगा एक्स माइनस वन। ये आप लोगों के पास एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या मुझे रूट मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और इससे मुझे रूट मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन और इससे मुझे मिल जाएगा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो को मजीद सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब मैं दोनों तरफ अगर अंडर रूट लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस वन का अंडर रूट। तो ये स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। और यानी कि अब जो मैं सोल्यूशन सेट लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक माइनस वन, एक प्लस वन और एक प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। रियल रूट्स कितने हो गए, दो, जो कि हैं माइनस वन और प्लस वन, और दो ही कम्प्लेक्स रूट्स आ गए जो कि है प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आप लोगों के पास, ठीक है। नोट द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर टू, दो ही रियल रूट्स हैं और एक रूट नोट में लिखा होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर टू के कॉम्प्लेक्स रूट्स भी टू हैं आपके पास, ठीक है। अगर मैं इनका सम करूं यानी कि एक वन था प्लस दूसरा रूट माइनस वन था फिर प्लस आयोटा और फिर प्लस माइनस आयोटा था, तो फोर्थ रूट्स को सम करने पे क्या आता है मेरे पास, वन माइनस वन से कैंसिल, आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, ये जीरो के बराबर सम इनका आ जाएगा। और प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। ये माइनस वन और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, तो ये आ लोग माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो ये माइनस वन इंटू वन और ये आ लोग माइनस वन प्रोडक्ट इसका बराबर आएगा। अच्छा नोट कर लें कि जो मैंने पहले बात बताई थी वन डॉट ओमेगा स्क्वायर वन के बराबर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और चीज नोट कर लें कि ओमेगा को ये आपस में जो ये दोनों है ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकते हैं, ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर, और मैं इस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूँ वन ओवर ओमेगा। तो जो मैं अब बात रिपीट कर रहा हूँ आप लिखेंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ आयोटा जो और हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ आयोटा आर माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा है, ठीक है, एंड कन्वर्स माइनस आयोटा करें, यानी कि आयोटा प्लस माइनस आयोटा आप करेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा जीरो के बराबर, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। अब आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा मैं करूं तो ये मुझे वन दे देगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी यही चीज आ जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये तो हो गया इंट्रो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है ना अपना एक्सरसाइज 4.5 को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।